साथियों, आपका यस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची से संबंधित क्वेश्चन आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले 2 से 3 वीडियो पढ़ चुके हैं क्वेश्चन आंसर के, और 2 वीडियो पढ़े हैं केवल पर्यायवाची शब्द के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग उसको देख लीजिए। आइए देखते हैं, सीधा क्वेश्चन आंसर बातें हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? ठीक, तो नहीं कौन सा है? गज का है। गज बदन महाकाय गजानन है। ओके दोस्तों, अगला ये जंगल शब्द का पर्यायवाची, जंगल का पर्यायवाची शब्द है। जंगल कौन सा पर्यायवाची शब्द है? तो कांतार। दोस्तों जंगल का पर्यायवाची शब्द दाव, अरण्य, कानन, विपिन, वन, कांतार, अटवी। दाव बहुत बार आया है, और अरण्य, कानन, विपिन ये तो नॉर्मल आते रहते हैं। ठीक है, अगला ये कौन सा शब्द निम्न में से वन का पर्यायवाची है? तो कौन सा है? देखिए दाव, सीधा यही आंसर आ गया। ओके, अगला ये निम्न में से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों क्या बताना है? नहीं है किसका? स्त्री का। तो वामा है, भामा है, अबला है, इला नहीं। इला किसका है? इला पृथ्वी और सरस्वती का पर्यायवाची है। ठीक दोस्तों, ये याद रखिए। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत का पर्यायवाची है? तो पर्वत कौन? तुंग। कौन सा है? तुंग पर्यायवाची। ठीक है, पर्वत पर्यायवाची तुंग, गिरि, भूधर, धरणीधर, अचल, शैल, अद्रि, महीधर, नग, पहाड़ आदि। ठीक है, जबकि कुंजर, कर, मतंग ये तीनों शब्द जो है हाथी के पर्यायवाची हैं। क्लियर। अगला ये लक्ष्मी का पर्याय है, लक्ष्मी का तो बहुत इंपॉर्टेंट, सिंधुजा। ठीक, लक्ष्मी पर्याय शिरोतनया, रमा, भार्गवी, सिंधुजा, हरिप्रिया, पद्मा, इंद्रा आदि। ठीक है ना, जबकि देवपगा, सुरसरी तथा जानवी ये तीनों गंगा के पर्यायवाची हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आइए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? बताना। क्या था? नहीं बताना। तो कौन सा नहीं है? रमा, कमला, इंदिरा है, और भारती नहीं है। भारती किसका पर्यायवाची है? भारती सरस्वती का पर्यायवाची। ठीक, ओके दोस्तों, भारती सरस्वती का पर्यायवाची है। ओके, आइए अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है? ठीक, बताना क्या है? नहीं है। तो शशधर नहीं है, ललाट, लटाच, त्रिलोचन, गंगाधर है। ठीक, शशधर किसका है? चंद्रमा का है। ये पहले भी आ चुका है। आइए अगला देखते हैं, कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची है? तो शिव का पर्यायवाची मदनारी। ठीक, मदन, कंदर्प, मनमथ नहीं है। ठीक, शिव के पर्यायवाची कौन कौन से? महेश, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रुद्र, शंभ, उमापति, शंकर, आशुतोष, भव, भूतेश, हर, त्रिलोचन, गिरीश, चंद्रमौली, मदनारी, चंद्रशेखर, त्रिपुरारी इत्यादि। ठीक है, जबकि मदन, मनमथ तथा कंदर्प किसके हैं? कामदेव के पर्यायवाची हैं। कामदेव का मार बहुत आता है दोस्तों, ध्यान रखिए। ठीक, आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची है? हवा कौन सा है? तो प्रकंपन। ठीक है, हवा का पर्यायवाची प्रकंपन, वात, मारुति, समीरण, वायु, अनिल इत्यादि हैं। जबकि पंचला वो चंचला बिजली का पर्यायवाची है, सुधा अमृत का, सुरा भी कामधेनु, सुगंध तथा बसंत का पर्यायवाची। ठीक, अगला ये नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, नहीं बताना दोस्तों, क्या बताना? नहीं है। तो कौन सा नहीं है घर का? भुवन। सदन है, निकेतन है, भवन है। भुवन किसका दोस्तों है? तो भुवन संसार का पर्यायवाची है, कन्फ्यूजन रखिएगा। अधोलिखित में से एक घर का पर्यायवाची है, तो कौन सा घर का पर्यायवाची है? अयन। क्लियर। गे शब्द का पर्यायवाची है, कौन सा है? ग्रह। ठीक, आइए आगे देखते हैं, वायु का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, कौन सा नहीं है? सुषमा नहीं है। वात, समीरण और पवमान ये सारे हैं। ठीक, अगला ये हवा का पर्यायवाची शब्द है। हवा पर्यायवाची शब्द है किसका है दोस्तों? तो ये है अनिल का। क्लियर। हाथी का पर्यायवाची शब्द है। हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? तो गयंध। ठीक, हाथी का पर्यायवाची काफ़ी आता है, ध्यान रखिए। हाथी का पर्यायवाची नाग, गज, दंती, कुंजर, करि, हस्त, वितुंड, दुरिद, गयंध, कुंभी, सिंधुर, मतंग। ठीक आदि। जबकि है, बाज, तुरंग तीनों शब्द जो है अश्व के पर्यायवाची हैं। कन्फ्यूजन नहीं होना है। कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है? तो कौन सा है? अक्ष। क्लियर। आइए अगला लेते हैं। ठीक,
आनंद का पर्यायवाची है, पर्याय है कौन सा दोस्तों? तो मोद। ठीक, आनंद पर्यायवाची मोद। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आभूषण का पर्यायवाची नहीं है? ठीक, तो नहीं कौन सा? विभूति नहीं। क्लियर, विभूति जो है आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा है ये भी देख लीजिए। आभरण, टूम, मंडन, भूषण, गहना, जेवर आदि। ठीक, जबकि विभूत धन का पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? जिष्णु। ठीक, बहुत बार आया है, ध्यान रखिए, जिष्णु। ठीक, अगला ये कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? ठीक, कौन सा नहीं है? तो गणाधिप नहीं है। ठीक, क्लियर, गणाधिप नहीं है। ठीक, अगला ये निम्न में से कौन सा शब्द किसान का पर्यायवाची है? तो कौन सा है? हलधर। ठीक, हलधर मतलब किसान, जिसके पास हल हो, हलधर मतलब किसान का है। ठीक, और परिचय क्या है किसान के? कृषक, हलधर आदि। ठीक है, जबकि हलायुध, हली तथा बलवीर तीनों पर्यायवाची बलराम के हैं। ठीक है, हलधर किसान का, बलराम दोनों का पर्यायवाची। ठीक, हलधर किसान और बलराम दोनों का पर्यायवाची है। क्लियर, चूँकि वो हल लेके चलते थे ना बलराम। अगला ये कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है? तो कौन सा है? नागर। अन्य पर्यायवाची देख लीजिए, सयाना, प्रवीण, नागर, कुशल, दक्ष, पटु इत्यादि जो चतुर के हैं, जबकि कंचन सोना का है, पामर खल का है तथा वयस मित्र का है। ठीक, अगला ये, ठीक है दोस्तों, अगला ये पंडित पर्यायवाची नहीं है। किसका नहीं है? पुंडरीक का। बाकी पर्यायवाची हैं, मनीषी, प्रयाग, सुधी जो है पर्यायवाची हैं। मोक्ष का पर्याय है क्या है? परम पद। क्लियर, अगला ये पथ का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, किसका नहीं है? पथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मत, मंग है, पंथ है, मार्ग है, अडिग नहीं है। ठीक है, ये तो क्लियर है आपको, उससे लग रहा है। पथ का पर्यायवाची राह, मग, रास्ता, मार्ग, पंथ आदि है, जबकि अडिग शब्द अचल का है तथा अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़ इसके अन्य पर्यायवाची हैं। क्लियर, नगर का पर्यायवाची शब्द है कौन सा? नगर का पूर्व। ठीक, नगर में पूर्व, शहर इत्यादि हैं, जबकि जग संसार का है, धाम घर का है, मंदिर तथा अटवी जंगल का है। ओके, आइए आगे देखते हैं। कौन सा शब्द संसार का पर्यायवाची है? ओके दोस्तों, संसार का कौन सा? जहान। ठीक, संसार का अन्य पर्यायवाची क्या है? दुनिया, संस्कृत, जगत, जग, लोक, जहान, विश्व इत्यादि। ठीक, जबकि सृष्टि रचना का है, संपदा द्रव्य का तथा जम्बूद्वीप भारत का पर्यायवाची। ठीक, ध्यान रखिए, जम्बूद्वीप बहुत आता है, किसका पर्यायवाची है? भारत का। वर्षा का पर्याय है। ठीक, वर्षा का पर्यायवाची है कौन सा दोस्तों? बताना है, वर्षा का पर्यायवाची कौन सा है? तो वर्षा का पावस। क्लियर, अन्य पर्यायवाची देख लीजिए वर्षा के, वर्षण, पावस, बारिश, बरसात, वृष्टि आदि। ठीक, जबकि दीवा दिन का है, अमृत निधान चंद्रमा का है और प्रभूत का तथा प्रभूत बहुत का पर्यायवाची। ठीक, अगला देखते हैं। ईख दोस्तों, ईख का पर्यायवाची नहीं है, बताना क्या बताना? नहीं है, तो साखी नहीं है। रसाल है, रसद है, पैड़ी है। ठीक, क्लियर, साखी जो है वृक्ष का पर्यायवाची है, ये भी ध्यान रखिए। कल्प पर्यायवाची नहीं है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? अमृत तत्व। सुरतरु है, कल्पतरु है, परिजात है। ठीक है, अमृत तत्व नहीं है, अमृत तत्व मोक्ष का पर्यायवाची है। क्लियर, ये भी ध्यान रखिए। दूध का पर्याय है, दूध का पर्याय है कौन सा है? अमृत। ठीक, अब आगे देखिए, दूध का पर्यायवाची कौन कौन से हैं? क्षीर, दूध, अमृत, गोरस, पय इत्यादि, जबकि कीर तोता का है और सुधा अमृत का है। ठीक, तथा रस जल का है। ओके, दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, दूध का कौन सा नहीं है? तो अमृत तत्व। ठीक है, अमृत तत्व नहीं है। आगे आइए, कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं बताना है? तो सुआ है, बोलते नहीं है सुआ, रक्ततुंड भी है, दाड़िम प्रिय भी है, वितुंड नहीं है। ओके, आइए आगे देखते हैं। क्लियर, वितुंड नहीं है। और वितुंड किसका है दोस्तों? तो वितुंड जो है हाथी का पर्यायवाची है, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। जिजीविषा, ये याद रखिए, ये लिखने भी आता है, जो वर्तनी शुद्ध आती है उसमें भी आता है। जिजीविषा लिखा कैसे आता है? जिजीविषा का अर्थ क्या दोस्तों बताना है? तो जीने की इच्छा। क्या? जीने की इच्छा होना जिजीविषा का अर्थ है। समवाय का अर्थ क्या है दोस्तों? समवाय का अर्थ हम समूह। क्लियर, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं कौन सा? आम का
अम्बु नहीं है, अतिसौरभ है, सहकार है, रसाल है। ठीक, आम का पर्याय नहीं है, तो आम का पर्याय नहीं है बताना, कौन सा नहीं, ताम्रस नहीं है। ठीक, अगला ये पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है पुष्प का, कुसुम। ठीक, अनुप्राची कुसुम, कुसुम देखिए सुमन कुसुम दोनों है प्रसून, जबकि सरसिज कमल का है, परिजात कल्पवृक्ष का है, और अमृतत्व जो है मोक्ष का है। क्लियर, आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो जल कौन सा है, उदक, बहुत ही बार आया है, ध्यान रखिए दोस्तों। जल के और पर्यायवाची देख लीजिए, बहुत आते हैं, अम्ब, रस, अम्ब, नीर, इसमें जा जोड़ देंगे तो कमल का हो जाएगा, मतलब जल से उत्पन्न। अमृत, पय, तोय, उदक, जीवन, पानी, आप, सलिल, वार इत्यादि। ठीक है, जबकि अमी अमृत का पर्यायवाची, मद, नशा, उन्माद, गर्व तथा पावस वर्षा का पर्यायवाची। ठीक, अगला ये जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ठीक, पर्यायवाची है कौन सा है, सलिल। पानी शब्द का पर्यायवाची है कौन सा है, पानी का उदक, अभी पहले भी आ चुका है। पुत्री शब्द का पर्यायवाची किसका पर्यायवाची है, पुत्री, तो किसका है, तनुजा, बहुत बार आया है। ठीक है, तनुज पुत्र का है, ये भी ध्यान रखिए। अगला ये निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें सी और डी नहीं है दोनों। ठीक, दीप्ति भी नहीं है और पुष्कर भी नहीं है, तो ध्यान रखिए, इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाएगा। ठीक, आइए आगे देखते हैं। कौन सा शब्द किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा है, विभावरी नहीं है, बाकी मरीच, अर्च और कर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चोर का पर्यायवाची है, तो कौन सा है, मोसक, चोर का पर्यायवाची है। क्लियर, मोसक, कुंभिल, खनक, साहसिक इत्यादि जो है। ठीक है, जबकि कुंजर हाथी का है, पामर खल तथा प्रताकर ठग का है। ठीक, कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची है, दिन का वासर है। ठीक, वासर जो है दिन का, वासर, वार, दिवस, दिवा इत्यादि दिन के। ठीक, और तारीख, तिथि, मित ये तीनों दिनांक के हैं। क्लियर, आगे आइए। निम्न में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची है, तो पक्षी कौन सा है, पखेरु। ठीक, और पक्षी क्या है, विहंग, नभचर, विहंग, पतंग, शंकुत, पखेरु, खग, चिड़िया इत्यादि। जबकि वसंत दूत जो है कोयल का, और सुहा शब्द तोता का, सिखी शब्द मोर का पर्यायवाची है, ये भी याद रखें। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द का पर्यायवाची वही पक्षी हो गया। ठीक, पखेरु। बहुत का पर्यायवाची कौन सा है, तो बहुत का पर्यायवाची प्रभूत है। क्लियर, हंस का पर्यायवाची नहीं है कौन सा, ठीक, कौन सा नहीं है, जिम्यूत नहीं है हंस का, चक्रांश, सूर्य, आत्मा है। ठीक, आगे आइए। क्लियर, जिमूत किसका है, मेघ का पर्यायवाची है, भी ध्यान रखिए, जिमूत मेघ का पर्यायवाची है। खल का पर्यायवाची है कौन सा है, सठ। ठीक, खल का पर्यायवाची है सठ है। अगला निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्य का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है, आभूषण नहीं है। ठीक है, द्रव्य का। मित्र का पर्यायवाची है, तो मित्र का पर्यायवाची कौन सा है, वयस्य। ठीक, वयस्य मित्र का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा घड़ा का पर्यायवाची है, ठीक है, तो घड़ा कौन सा है, कूट। क्लियर, आइए आगे देखते हैं। अगला है असक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो कौन सा है, मंद। ठीक, व्याख्या पढ़ लीजिए अपने हिसाब से पॉज करके, तो व्याख्या से और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है, तो इसमें व्याख्या सबकी पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, इसमें बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो आप व्याख्या अपने हिसाब से पढ़ते रहिए, जिससे जो आपको लगे, और व्याख्या का ही बहुत बड़ा रोल होता है आपके ये याद होने की श्रृंखला में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से नियत का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, तो बताना क्या है, नहीं है नियत का पर्यायवाची, कौन सा नहीं है दोस्तों, शाश्वत। ठीक, प्राबद्ध, भावी, दैव्य है। ठीक, नियत। अगला ये देवता का पर्यायवाची शब्द है, देवता का पर्यायवाची कौन है, विबुध। ठीक है, ये देवता का बहुत आता है, तो आप देख लीजिए, देव, सुर, अमर, निर्जर, अमृत, अजर, विबुध, त्रिदंश, भगवान इत्यादि हैं। जबकि अतनु कामदेव का, और जीवनपति यम का, कोविद पंडित का है, ये भी बहुत आया है। कोविद किसका पर्यायवाची है, पंडित का। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। देवता का पर्याय है तो कौन सा है, विबुध, दो बार आ चुका है, ध्यान रखिए। अगला ये कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है, ठीक, तो कौन सा नहीं, महीधर नहीं है। कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ठीक है, इहा, वासना, स्पृहा है,
व्रत रहा नहीं है, ठीक। हिरण का प्राची है, कौन सा हिरण का? कुरंग है, ठीक। हिरण की और देख लीजिए, बहुत आते हैं, मृग, कुरंग, सारंग, हिरण, किरणसार इत्यादि, ठीक। जबकि मृगांक चंद्रमा का और सिंदूर हाथी का, चंचला बिजली का प्राची है, ठीक। हिरण का प्राची है कौन सा है? सारंग, ठीक। ब्राह्मण का प्राची शब्द है, ब्राह्मण का प्राची कौन सा है? अग्र जन्मा, ठीक, मतलब उच्च कुल में जन्मा ब्राह्मण कहलाता है। अगला ये निम्नलिखित में से नरक शब्द का प्राची शब्द कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यमलोक है, यमपुर है, दुर्गति है, आत्मोत्सर्ग नहीं है, ठीक, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण कृष्ण का प्राची नहीं है? तो कौन सा नहीं? मुकुंद है, कंसारी है, ऋषिकेश है, हृषिकेश है, और कोविद किसका है? पंडित का है दोस्तों, ये ध्यान रखिए, पंडित का है, ठीक। ये बहुत बार आया है तो इसका ध्यान रखिए। बंदर का प्राची शब्द नहीं है, प्राची कौन नहीं? कपीस नहीं है। सखा मृग है, हरि है, कीस है, ठीक, कपीस नहीं है। कपीस का प्राची? कपीस हनुमान का है, ठीक, हनुमान का है कपीस, क्लियर, ध्यान रखिए। आइए गई सखा मृग शब्द का प्राची है कौन सा है? कौन सा है? वानर है, ठीक। सखा मृग मतलब वानर, ठीक। अगला ये कौन सा किनारा का प्राची शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है? निकर नहीं है, पुलिन, कूल, पर्यंत किनारा का है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का प्राची है? तो कौन सा है? तिमिर, क्लियर, तिमिर अंधकार का है। राजा शब्द का प्राची नहीं है दोस्तों, बताना क्या है? नहीं बताना है। तो कौन सा नहीं है? अभिजात मतलब उच्च कुलीन, राव, महीप, भूप, राजा है, ठीक है, क्लियर। और अभिजात का श्रेष्ठ, पूज, उच्च कुलीन का होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर लाइक है, नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं।